दोस्तों, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ पहली दुकान जो बंद की जा रही है वो वर्ल्ड बैंक की है। भारत ने साफ साफ कह दिया है वर्ल्ड बैंक को पैक अप एंड लीव, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी ही सस्पेंड हो गया तो अब आपके मीडिएशन की क्या आवश्यकता है। आप देख सकते हैं ये न्यूज किस प्रकार से भारत में कवर किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को जो उनका मीडिएशन चल रहा है उस पर पॉज लगा दिया है। किशन गंगा नदी और रतले नदी दोनों पर ही अब अगर आप देखें तो कुछ भी इस प्रकार का फर्दर मीडिएशन नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे जिन दो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, एक अगर आप देखें तो ये किशन गंगा प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है। किशन गंगा नदी जो कि एलओसी के आप देख सकते हैं बेहद करीब है। एलओसी में भी काफी बड़ा अगर आप सेगमेंट देखें तो इस प्रकार से ये बनाती है और यहाँ पर ही किशन गंगा प्रोजेक्ट स्थित है जो कि 330 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। पाकिस्तान ने 2010 में इस पर डिस्प्यूट रेज किया और तब से वर्ल्ड बैंक में आप देख सकते हैं ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चलता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, साल के साल निकल जाते हैं, पीढ़ी जो बच्चा होता है वो जवान हो जाता है, लेकिन यहाँ तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चलता जाता है। कुछ वैसे ही यहाँ पे देखिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब नदी पर स्थित है। कुछ यहाँ पर आप इसको यदि देखें तो ये 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसका फाउंडेशन स्टोन 2013 में लगाया गया था। आज तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। कारण है पाकिस्तान की ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो चलती जा रही है। पाकिस्तान दोस्तों इसको अकेले अंजाम नहीं दे पाता है, इसके पीछे वर्ल्ड बैंक है। कारण क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएशन का काम वर्ल्ड बैंक का दिया गया है। कारण है उस समय के जो रूल मेकर्स थे भारत की ओर से, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक नियो कॉलोनियल माइंडसेट से वो ग्रसित थे कि गोरा साहब हमेशा फेयर होते हैं, वो जो बोलेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। तो क्यों ना गोरा साहब से पूछा जाए कौन सही कौन गलत, आप ही बता दीजिए। तो वो जो मानसिकता थी उसी का इस्तेमाल वर्ल्ड बैंक करती है और वर्ल्ड बैंक जिनके द्वारा कंट्रोल्ड है वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया ग्रो करे, इंडिया राइज करे। तो इस प्रकार से जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान के साथ बढ़ चढ़ के जो उनकी कहीं ना कहीं जो मानसिकता संकीर्ण है उसी का वो भी यहाँ पे परिचय देते रहते हैं और वर्ल्ड बैंक भी उसी में साथ में उनके साथ मिली जुली रहती है। तो बहुत जरूरी है वर्ल्ड बैंक के इस दुकान को बंद करना, जो कि भारत ने काफी सक्सेसफुली यहाँ पर किया है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखें तो इंडिया ने कह भी दिया है कि देखिए जहां तक बात है इंडस वाटर ट्रीटी की, ये कभी भी रिस्टोर नहीं होगा। आप देख सकते हैं अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स सब इसको कवर कर रहे हैं और सभी को कुछ ना कुछ लग रहा है ये तो भारत ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं पाकिस्तान में दोस्तों आजकल एक फेमस कॉमेडियन बन गए हैं, जानते होंगे शायद आप, है ना। पाकिस्तान में इनको बिल्लो रानी के नाम से कुछ लोग बुलाते हैं, वैसे इनका नाम बिलावल भुट्टो है। अभी भी नहीं याद आया तो ये वही है जो कि दो अपने फेमस दोहे के लिए जाने जाते हैं, कौन रात के अंधेरे में आते हैं, है ना, जो रात के अंधेरे में बुजदिल आते हैं, वही वही बिलावल भुट्टो की अगर आप बात करें तो इन्होंने फिर एक बड़की मारी है। कुछ बढ़ चढ़ के सुनिए क्या कहा है। कह दिया है पाकिस्तान, भारत के पास बस दो ऑप्शन है, या तो इंडस वाटर ट्रीटी रिज्यूम करे, यदि नहीं करता है तो बस एकमात्र ऑप्शन होगा युद्ध। जी हाँ, पाकिस्तान वॉर करेगा, 6 की 6 नदियां सीज कर लेगा। और इसके साथ ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर तो दी, लेकिन आसिम मुनीर के पसीने छूटने पता नहीं क्यों शुरू हो गए हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है आइए जरा इन सभी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम इंडिया ने क्या कहा है वर्ल्ड बैंक को। देखिए दोस्तों, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं माइकल लिनो, उनको कह दिया कि देखिए जो प्रक्रिया चल रही थी रतले और किशन गंगा प्रोजेक्ट पर, जो आप यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट थे, अब आपकी जरूरत नहीं है, इस पर पॉज लगाया जाता है इन सारे प्रोसीडिंग्स पर। और इसके साथ लिनो को बोला गया अब आपकी जरूरत नहीं है। लिनो ने सेम बात पाकिस्तान से पूछा कि भारत ने ऐसा कहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे, तो वहां पे पाकिस्तान ने इसे अपोज किया है एज पर दी इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट। आगे अगर आप देखें तो लिनो कौन है आपको मैं बता देता हूं, ये एक फ्रेंच डैम इंजीनियर है। अब तक अगर आप देखें कुछ समय पहले तक इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के ये प्रेसिडेंट थे और लिनो को अपॉइंट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा अक्टूबर 13 2022 में। कारण था अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी देखें तो उसमें आर्टिकल 9 एनेक्जर एफ है जिसके द्वारा इस प्रकार से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला स्टेज होता है परमानेंट इंडस कमीशन। होता यूं है दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत दोनों ही भारत और पाकिस्तान अगर आप देखें तो अपने एक एक कमिश्नर अपॉइंट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं प्राइमरीली ये लोग आपस में देखते हैं और उसके बाद आपस में ही सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों स्टेज आता है वर्ल्ड बैंक मीडिएशन का। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि दोनों को बैठाता है और कहता है कि डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व करें। उसके बाद दोस्तों एक होता है न्यूट्रल एक्सपर्ट। यदि कोई हम डैम बना रहे हैं, जैसे कि हमने रतले डैम बनाया, तो इसमें कुछ टेक्निकल फैक्ट होगा जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में अलाउ होता है कि नहीं होता है। तो वो कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि कितना पानी का फ्लो रेट अलाउड है, किस प्रकार का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट अलाउड है, कितना रिजर्वायर अलाउड है। तो ये सब टेक्निकल मैटर्स हैं जो कि इंजीनियर बेहतर समझेंगे। तो इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट एक न्यूट्रल अपॉइंट किया जाता है जो वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करती है। इस केस में माइकल लिनो को जैसे अपॉइंट किया गया।
तो ये टेक्निकल सबमिशन देते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं कौन सही कौन गलत, प्रोजेक्ट अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इसके सिवा और एक तरीका होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यहां पे क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा ट्रिब्यूनल बैठाया जाता है, 7 मेंबर पैनल होता है, इंटरनेशनल कुछ आप देखें तो जो जजेस होते हैं वो भी बैठा दिए जाते हैं, फॉर्मल हियरिंग होती है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोई टेक्निकलिटीज पर चर्चा नहीं होती है, ब्रॉड साइडेड चर्चा होती है, और ये अगर आप देखें तो लंबी चलती जाती है। तो इस प्रकार से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है। पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों, एक एक करके सब कुछ करता रहता है, हमारे प्रोजेक्ट्स को डिले करता जाता है, और इसमें वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे आप यहां पे देखें तो वर्ल्ड बैंक कैसे इसमें डबल गेम करता है, जरा इसको समझिए। वर्ल्ड बैंक दोस्तों पाकिस्तान के साथ मिला जुला है। किस प्रकार से, अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट्स को डिले करता है। इंडिया चाहता है प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी बनाए, तो हम चाहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को एडवांस करें। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जैसे अगर आप देखें तो एक डिस्प्यूट गया तो न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठाया गया, उनको पॉज कर दिया, कहा कि नहीं कोई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा यहाँ पे, सारा प्रॉब्लम रोक के बोला इंडिया पाकिस्तान बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अब इंडिया पाकिस्तान अगर बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करते तो प्रॉब्लम तो बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता, इंडस वाटर कमीशन के कमिश्नर्स के लेवल पर ही सॉल्व हो जाता। लेकिन ये कहना, जब आप जान रहे हैं पाकिस्तान किस प्रकार की मानसिकता से गुजर रहा है, वो चाहता है ये प्रोजेक्ट डिले करना, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से प्रोजेक्ट को डिले करवाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो वर्ल्ड बैंक ने किया है, और इसके साथ हमारे ये जो प्रोजेक्ट थे रतले में हुआ था, ये कई सालों तक अगर आप देखें तो ऐसे ही डिले हो गया और वर्ल्ड बैंक ने वो करवाया। फाइनली क्या हुआ, अगर आप देखें तो बायलैटरल टॉक्स प्रोग्रेस ही नहीं हुई। वैसे ही प्रोसीजरल लैप्सेस होते हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में, जिसमें क्या होता है, प्रोसीजरल लैप्सेस होते हैं, वर्ल्ड बैंक करता है और पाकिस्तान की मदद में खड़ा हो जाता है। इंडिया ने, जैसे किशन गंगा रतले डिस्प्यूट की बात करें तो हमने कहा कि देखिए यहां प्रॉब्लम टेक्निकल डिजाइन पे है, तो टेक्निकल डिजाइन पे अगर प्रॉब्लम है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि इंजीनियर होंगे, कंस्ट्रक्शन डैम इंजीनियर होंगे, वो बेहतर समझेंगे। पाकिस्तान कहता है नहीं जी, हमको तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना है। तो इसके साथ यहां पे टेक्निकल मैटर्स की फैसले के लिए पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाले पॉइंट को वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया, और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ऐसा करते हैं दोनों ही चला देते हैं, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट में भी आगे बढ़िए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी आगे बढ़ते हैं। भारत ने कहा वर्ल्ड, हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बड़ा क्लियर है, या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट या तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर टेक्निकल मैटर है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएगा। तो ये दोनों कैसे एक साथ हो सकता है, ये अपने आप इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। वर्ल्ड बैंक ने कहा नहीं, मैं मीडिएट करता हूं ना, यही होगा, यही सही है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ वो हैंड इन ग्लव है। कारण क्या है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये नियो कॉलोनियल टूल है। इसका वो अगर आप पाकिस्तान ही देखें तो उसका गठन क्यों हुआ था, 4 साल में एक देश बन गया। आप जरा अगर इतिहास में जाएं, कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, अपने आप गया, एक अंग्रेज जाते समय एक देश बना के गए। क्यों बना के गए, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था इंडिया कल को जब राइज करेगा, उनको अपने यहां पे इस प्रकार के सैटेलाइट स्टेट्स चाहिए जिसके द्वारा वो इस इलाके में पावर प्रोजेक्ट करे, और एग्जैक्टली वही काम पाकिस्तान करता है। और इस प्रकार से ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक का रोल है, वो इसीलिए अपने इसी सैटेलाइट की मदद करता है, क्योंकि वो तो वेस्टर्न बैक्ड है। तो इस प्रकार के जो नियो कॉलोनियल टूल्स हैं वो यही वर्ल्ड बैंक है। तो कहीं ना कहीं भारत इस नियो कॉलोनियल मानसिकता से भी बाहर निकल रहा है इस कड़े कदम से। यहां पे जरा देखिए इंडिया अब क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, इंडिया ने अब सारे गन्स खोल दिए हैं। फ्लैशिंग, जो फ्लशिंग ऑपरेशंस है वो अब हर महीने होता है। ये वो ऑपरेशन है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में मना था। नतीजा क्या हुआ था, अगर आप बगलिहार देखें, सलल प्रोजेक्ट देखें, चिनाब नदी पे ही दोनों हैं, ये जब से बने थे 2008-9-1, अगर आप देखें तो सलल 1987, आज तक फ्लशिंग नहीं हुआ था। सेडिमेंट जमा हो गए थे, रिजर्वायर कैपेसिटी घट गई थी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी कहती थी आप नहीं कर सकते, तो हम नहीं करते थे, फ्लशिंग नहीं कर पाते थे। अब हम हर महीने कर रहे हैं। इसके साथ सेडिमेंट्स पाकिस्तान भी अब जा रहा है। अब यहां पे जरा देखिए, इसके साथ गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, कैनाल बना रही है जिससे नदी का पानी डाइवर्ट किया जाएगा। अगर आप देखें तो रणबीर कैनाल को डबल किया जा रहा है, आपको मैंने बताया था। चिनाब के पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान भेज देंगे, उसके लिए भी इंदिरा गांधी कैनाल से चिनाब के पानी को जोड़ दिया जाएगा, ये भी मैंने डिटेल में बताया है। वैसे ही जो की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं चिनाब पे, जैसे पाकलडुल, जैसे रतले, जैसे किरू, जैसे क्वार, इन सब को अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहां पे आप समझ रहे हैं, चिनाब नदी अगर आप देखें तो ये, अगर आप देखें तो इस प्रकार से पंजाब में सतलज, ब्यास, रावी, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसके पंजाब की सतलज और रावी 2 नदियां हैं, लेकिन दोनों के ही पानी को हम इस्तेमाल करते हैं एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो हमने बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए थे। तो पाकिस्तान निर्भर करता था चिनाब पे, क्योंकि हमारे ऊपर हम बड़े डैम्स उस पर बना नहीं पाते थे। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके लिए चिनाब बड़ा अहम है, और हम चिनाब नदी को ही टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 40% पंजाब का जो कैनाल में पानी जाता है वो चिनाब से जाता है। 3 मिलियन हेक्टेयर्स व्हीट एंड राइस पाकिस्तान के पंजाब में इसी से कल्टीवेशन होता है। खेती की बात करें, 70% ऑफ पंजाब का जो, पाकिस्तान के पंजाब का जो क्रॉप यील्ड है वो चिनाब के पानी से आता है। हाइड्रो पावर की बात करें तो जो बड़े बड़े वहां पे डैम से मरला हो गया, ये सब पाकिस्तान के पंजाब में बिजली चिनाब के पानी से ही बनता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसलाबाद, लाहौर जैसे शहरों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो 20% पाकिस्तान के पंजाब की जीडीपी
एग्रीकल्चर एंड पावर से जो आ रही है वो इसी चुनाव पे निर्भर करती है। और हम यदि इसी चुनाव को डाइवर्ट करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी छोड़ दें इस पानी को, तो पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान है क्या? बाकी सब तो ऑक्यूपाइड पंजाब ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, कोई बलूचिस्तान है, कोई सिंध है। तो पंजाब जो कि पाकिस्तान को आज अगर आप देखें तो जो फैसला ले रहा है उसको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अब किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, जहां तक बात है इन प्रोजेक्ट्स की, किशन गंगा और रतले, तो देखिए दोस्तों किशन गंगा 2018 में कंप्लीट हो गया था, इसको अब एक्सपैंड करेंगे, इस पर बात हो रही है। 330 मेगावाट से काम नहीं चलेगा और प्रोजेक्ट्स आएंगे। रतले की बात करें दोस्तों 21% कंप्लीट हुआ था, फिर अटक गया था इंडस वाटर ट्रीटी के सारे के सारे जो मीडिएशन प्रोसेस है उसमें, लेकिन अब इसको भी तेजी से काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है 2028 तक ये भी खत्म कंप्लीट हो जाएगा, रतले भी पूरा हो जाएगा। नतीजा क्या होता है? बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं? अब दोस्तों दर्द तो होगा। अब बिलावल भुट्टो पब्लिक रैली में कहते हैं इंडिया के पास बस दो ऑप्शन है, पाकिस्तान या तो अनदर वॉर वेज करे या तो इंडस वाटर ट्रीटी तुम अपने आप वापस रिज्यूम कर लो। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो उसने कहा वाटर डिस्प्यूट पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल है, ये हमारी रेड लाइन है, ये हम नहीं होने देंगे। दोस्तों इंडिया ने जो अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जो कि रेगुलर फ्लशिंग होती है, पानी हर महीने छोड़ा जाता है, पाकिस्तान में बताया भी नहीं जाता है, वाटर शेयरिंग भी नहीं होती है, उनके रिजर्वायर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कब पानी आने वाला है, कब पानी रुकने वाली है। नतीजा ये हो रहा है पाकिस्तान में ऑलरेडी पिछले साल की तुलना में 20% पानी कम हो चुका है। और इसके साथ पाकिस्तान में एक हाहाकार होगा जब हम चेनाब के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे इनकी बात करें तो ये अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको तो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये जिसके दम पे कर रहे हैं वो पाकिस्तान फौज है। क्या पाकिस्तान फौज भारत से इस प्रकार से कहीं से भी लड़ने का साहस कर सकती है? ये पाकिस्तानी आवाम भी जानते हैं और वहां की जो मिलिट्री जनरल्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है रोने का। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम ऑफर वापस लाए 19,999 रुपए में 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 26 जून को ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा बहुत सारे हमारे रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, आप टॉपर से सीखिए उनकी जो स्ट्रेंथ है, किसी की आंसर राइटिंग है, किसी की सब्जेक्ट में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किसी की एसे में, किसी की एथिक्स में, तो आप वो उनसे क्या सीख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो ये केवल ₹1 में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए हम लाए, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, अलग अलग बैचेस है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी एक्सेस है। 27,999 रुपए में 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।